बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज बड़ी स्पेशल सी रेसिपी है बैगन। गोश्त तो बहुत हो गया, अब कुछ सब्ज़ी भी होनी चाहिए। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन इतने खुशबूदार और इतने मज़ेदार होते हैं कि एक दफ़ा आप इसको बना लें तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको खाते ही जाएँ। तो चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। बैगन को इसको चकोर क्यूब्स में काट लिया, टमाटर है, प्याज है। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसमें मेथी दाना, कलौंजी और कड़ी पत्ता डालेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब ये एक प्याज है, अगर छोटी है तो 2 ले लें, अगर मीडियम साइज़ की तो 1 ले लें। कुछ ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनेगा, खुश्क सा होगा ये। ज़्यादा इसको लाल नहीं करना, बस गुलाबी होगी तो इसमें आप टमाटर डालते हैं और लहसुन कुटा हुआ डाल दें। अदरक डालना चाहते हैं तो डाल दें, वैसे वेजिटेबल्स में इतनी ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल का विज़िट करिए। अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी वहाँ पर, और भी मेकअप से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कम वीडियोज़ हैं लेकिन हैं। तो आप इसका मसाला बनाने के लिए अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसमें पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है, आधा टीस्पून डाला है, और नमक मैंने आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और फिर इसको धनिया पाउडर डालकर फिर अच्छे तरीके से इसको आप हल्का यानी आधा कप पानी डालकर थोड़ा पकने के लिए छोड़ दें, ताकि अच्छे तरीके से इसका मसाला भुन जाए। कड़ी पत्ते की और मेथी दाना की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरे किचन में फैल गई है। मैंने ढक दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इनको आप चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ, फ्रिज में रख कर खाएँ, गरम गरम खाएँ, सब में मज़ेदार हैं। तो ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके अंदर जो है अब मज़ीद हमने सिर्फ बैगन और उसकी जो आलू है वो डालूँगी मैं इसके अंदर। देखिए इसको थोड़ा सा आप भून लें ताकि मसालों का कच्चापन जो दूर हो जाए। प्याज खुद ही उसमें मसाले में मिक्स हो जाएगी और आपको नज़र नहीं आएगी। तो जो है आलू, हरी मिर्चें बड़ी वाली, बड़ी स्पेशल की मिर्चें होती हैं, कभी कभी आजकल आती हैं, पहले तो बहुत आती थी लेकिन अब नहीं आती। अच्छा, बैगन मैंने 1 लिया है क्योंकि मेरे घर में कम अफराद हैं तो एक ही टाइम में जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 आलू और 2 बैगन ले सकते हैं। तो क्वांटिटी इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, मगर मसालों का बैलेंस यही रहेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी डालूँगी ताकि अच्छे से पक जाए और खुश्क हो जाए, यानी जिस तरह कढ़ाई गोश्त होता है ना, इस तरीके का होगा। ये देखें तकरीबन 15 मिनट में ये पक कर तैयार हो गया। मिर्चें गल चुकी हैं, आलू गल चुका है, और जो मसाला है वो खुशबूदार किस्म का तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को मैंने रोटी के साथ खाया था, आप जिसके साथ चाहें खाएं, एंजॉय करें। और मैं आपसे मिलूँगी फिर बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।